बलूचिस्तान में फिर बड़ी दहशतगर्दी। मस्तूंग में खुदकुश धमाका। अस्पताल ज़राए के मुताबिक धमाके में 20 अफराद जाँ बहक हुए। गौस बख्श अस्पताल में 70 के करीब जख्मी लाए गए। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई की 13 शहादतों की तस्दीक। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। शहदा में DSP नवाज गशकोरी भी शामिल। कई जख्मियों की हालत नाजुक। अमवात में इजाफे का खदशा। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त। दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। बुगटी की मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। कहा, दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं होता। दहशत गर्द अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। निपटने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। शहबाज शरीफ का कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, बढ़ते हुए बदअमनी के वाक़यात तशवीशनाक हैं। मर्दान में पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम TTP का अहम दहशतगर्द हलाक कर दिया। फैसल का ताल्लुक मोहसिन कादिर ग्रुप से था। CTD के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी और दीगर संगीन जराइम में मतलूब था। असलहा और दस्ती बम बरामद कर लिए। चेयरमैन PTI का मुकाबला फौज से नहीं रियासत से है। नवाज शरीफ के मामले पर वजारत कानून से राय मांगी है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, PTI के साथ कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक चाहते हैं कानून अपना रास्ता इख्तियार करे। मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद से कानून के मुताबिक ज़रूर निपटा जाएगा। मुल्क में महंगाई के वार। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक प्याज, लहसुन, दाल, मूंग, दूध महंगा होने वाली अशिया में शामिल हैं। महंगाई की मजमूई शरह 37.33% रिकॉर्ड की गई। टमाटर, जिंदा मुर्गी, चीनी और आटे की कीमतों में कमी हुई। क्रिकेट वर्ल्ड कप। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलने स्टेडियम पहुंच गई। टाकरा हैदराबाद दक्कन में कुछ देर में शुरू होगा। दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। मुल्तान में कॉटन फैक्ट्री में आग भड़क उठी। गांठें जलकर राख। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग जारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।